उसमें आया कर्मों की गति बड़ी गहन है, कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप। तो अकर्म में कर्म देखना, कर्म में अकर्म देखना, ये समझ में नहीं आया, इसको समझा। श्रीमद् भगवत गीता का ये विषय है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको लोग नहीं जानते, इसको तुम मुझसे जान। फिर उन्होंने बताना जब शुरू किया तो कहने लगे कि कर्म में तू अकर्म देख, कर्म में क्या देख, अकर्म देख, और अकर्म में तू कर्म देख, तो तुझे कर्म और अकर्म दोनों समझ में आ जाएंगे। इसलिए ये प्रक्रिया उन्होंने जो है दी है। अब देखो कर्म में अकर्म कैसे देख, तो कर्म नाम है क्रिया का, कलापों का, चेष्टाओं का, ठीक है, और अकर्म नाम है अकृत का, जहाँ कोई क्रिया होती ही नहीं, जहाँ किंचित भी कुछ भी नहीं है, उसका नाम क्या है, अकर्म। तो अकर्म नाम परमात्मा का है, अकर्म नाम किसका है, चेतन का है। अब ठीक से समझना इसको। अब उस चेतन को तू किस में देख, चेष्टाओं में देख। कैसे देख कि कर्म की जो है हेतुओं को तू समझ, ये कर्म होता कैसे है, कौन कौन इसमें भागी होता है, कर्म की क्रिया में, कर्म करने में कौन कौन भागी है। तो अंतःकरण भागी है, शरीर भागी है, चेष्टाएं भागी हैं, देवता भागी है, ये सब है भागी है। अधिष्ठान माने शरीर, कर्ता माने अंतःकरण और इंद्रियां और उनके देवता और इनकी आपस में परस्पर चेष्टाएं। अब इसमें तुम नहीं हो, ये हो गया कर्म। इतने जो है मसाले से क्या बन गया, कर्म बन गया। बात आई समझ में कि नहीं? अभी इतने मसाले नहीं है तो कर्म नहीं संपन्न होगा। जी हाँ, इंद्री बनी रहे देवता ना हो तो कर्म नहीं होगा, होगा क्या? अच्छा, देवता बने रहे इंद्री ना हो, जैसे तुम्हारी आंखें फूट जाएं, सूर्य बना रहे तो होगा नहीं। तो ये जो मसाला है ये कर्म का है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि इसमें तू अकर्म देख, इसमें तू अपने चेतन सत्ता को देख। अगर चेतन सत्ता नहीं है तो ये सब के सब जड़ हैं। अंतःकरण भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं और देवता भी जड़ हैं, और सभी जड़ हैं। तो चेष्टा कहाँ से जो है चेतन हो जाएगी? सब जड़ है। तो इस कर्म रूपी जड़ में तू किसे देख? अकर्म माने परमात्मा चेतन सत्ता को देख। और जैसे ही चेतन सत्ता को देखेगा तो ये सब के सब चालू हो जाएंगे। जड़े करे चेतन ने, जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन। अस समर्थ रघुनाथ को भजे जीव के धन। ये है कर्म में अपने को देखना, यानी कर्म में अकर्म को देखना। अगर इन कर्मों में तुम कर्ता बन गए तो तुम कौन हो? अंतःकरण हो, तुम आत्मा हो ही नहीं। देखो, जहां जहां तुम बैठे वही वही तुम बने घूम रहे। तुम देह में बैठे हो तो देह बन जाते हो। तुम कहते नहीं हो कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये भजन नहीं करते हो, लेकिन हो यही भजन रहा है। सत्संग समाप्ति के बाद कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? घर जाना है। अब कहोगे कि यहाँ से
हम कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। तो बताओ किसका भजन कर रहे हैं? स्थूल शरीर, देह का। स्थूल शरीर जाए। हाँ, ये नहीं कहते हो तुम कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, कभी जबान से नहीं कहते हो, लेकिन 24 घंटे भजन तो इसी का करते हो। मैं बैठा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये किसका भजन कर रहे हैं? देह का भजन कर रहे हैं, है ना। ये इनडायरेक्ट भजन, अजपा जाप, इसी को क्या कहते हैं? अजपा जाप। तुम जपते नहीं हो फिर भी जप ही रहे हो। एक अजपा जाप वो है जिसको हमारे संत बताते हैं, उस पर तो अभी पहुंच नहीं पा रहे। अभी तो देह का ही अजपा जाप कर रहे हो। तो चाहे अंतःकरण हो, चाहे इंद्रिय हो, चाहे देह हो, चाहे चेष्टाएं हो, चाहे देवता हो, इनका तुम जो है बुरी तरह से सत्यत्व धारण किए हुए हो। इसलिए इस कर्म में तू अपने को देख, ये कह रहे हैं भगवान, तू अकर्म को देख। अगर देख लिया तो ये फिर तुम कर्तव्य कर्म करने वाले बन जाओगे। यह है कर्म। दूसरा उन्होंने कहा अकर्म में कर्म को देख। अब अपनी आत्म सत्ता में, शुद्ध चेतन में, तो इन सब क्रियाओं को देख। तो मुझ आत्म सत्ता में जब तुम देखोगे, ये क्रियाएं नाम की, कर्म नाम की, अंतःकरण नाम की, इंद्रियां नाम की, देवता नाम की कोई चीज है ही नहीं। यह है देखना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि न सच में प्रणश्यति। देख, तो जब भगवान कह रहे हैं तू मुझे सब में देख, तो कैसे देखोगे भैया? और सब लोग गीता समझे पिए बैठे हैं गीता को, कहते अब हमें सब जगह कृष्ण दिखाई देने लगे बंसी बजाते हुए। यही है सब में देखना। किसी को हनुमान जी दिखाई देने लगे, मुरारी को। तो बात होती है। निर्वक गप्पे देते हैं, निर्वक गप्पे। परमात्मा से बात करने वाला तो केवल भगवान का भक्त होता है, बाकी कोई नहीं होता। और भगवान एक हैं, भगवान 2 4 10 नहीं है। हनुमान हो तो तुम हो, राम हो तो तुम हो, कृष्ण हो तो तुम हो, और तुम ही से बात करोगे तब सच्ची बात होगी। कोई अन्य जगह से हनुमान जी बात करने आते हैं, तुमसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। जी हाँ, होश में आ जाओ। यही तो कह रहा है वो बागेश्वर। और कहता क्या है? देखो दीवानो, तुम ये काम न करो, भगवान का नाम यूं बदनाम न करो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, इन सब बातों को ठीक ठीक ढंग से समझो। यूं यदा धुंध किसी पे हनुमान जी खेल रहे हैं, किसी पे देवी खेल रही हैं, किसी पे देवता खेल रहे हैं, सबके सब मूर्ख हो, दुनिया में पाखंड दिखाते फिरते हो। इस पाखंड से भगवान नहीं मिलते। इन पाखंडों को बंद करो। नहीं ना तो तुमको इतना नीचा बना दिया है कि आज तुम्हें वो भगवान के भक्त दिखाई देने लगे जो दुनिया से पैसा अगोटते चले जा रहे हैं, अगोटते चले जा रहे हैं। हाँ, हम कभी इस बात का समर्थन नहीं कर पाते और कोई करवा भी नहीं सकता। चाहे तुम कितने भी जो है सैनिकों को लेकर के हमसे मजबूरी में कहलवाओ, हम नहीं स्वीकार करेंगे। मंसूर चढ़ा जब सूली पर तो रूह कफस से जाती थी, उसने नहीं स्वीकार किया। वो कहता मैं बंदा नहीं हूँ, मैं अनहलक हूँ। ये आवाज़ खून से आती थी। हम नहीं स्वीकार करेंगे इन पाखंडियों को। हाँ, ये भगवान के भक्त हैं। आज धर्म बढ़ रहा है, आज धर्म का हिरास हो रहा है। वो मदारी कहता है पापी पेट का सवाल है। वो मदारी इन जो है साधुओं से श्रेष्ठ है, जो जादू के नाम पर अपनी
शोहरत बघार रहे हैं। इनसे वो मदारी श्रेष्ठ सड़क पर मदारी पना दिखाता है ना, वो कहता है कि पैसा दे दो, पापी पेट का सवाल, वो भला है। ये बहुत बड़े पापी हैं जो धर्म के नाम पर पैसा गोटते हैं, इनसे बड़ा कोई पापी नहीं है। जब तक तुम्हारी बुद्धि में बात आएगी नहीं, तुम धर्मात्मा भी नहीं हो सकते। तुम धर्म के नाम पर अधर्म किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो अब हमें अकर्म में कर्म देखना है, अपने चेतन स्वरूप में सब कुछ देखना है। ये ऐसे ही है, सागर में लहरें देखो और लहरों में सागर देखो। ठीक वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। लहरें भी सागर ही तो हैं, और सागर में लहरें कल्पित हैं, ना कि सत्य है। तो ये कर्म जितना भी है सब कल्पित है कि सत्य है? जबरदस्ती नहीं करना है, इस पर विचार करना। सब कुछ कल्पित है। यहाँ जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब कल्पित है, कुछ भी सत्य नहीं है। यही है अकर्म में कर्म का देखना। और जो कर्म में अकर्म नहीं देखते और अकर्म में कर्म नहीं देखते, वो सब विकर्मी होते हैं। विकर्मी माने पापी। विकर्म नाम किसका है? पाप का है। इस प्रकार से जो है कर्म, अकर्म और विकर्म को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने समझाने की कोशिश की, और हमको समझना चाहिए।